ये कारी साहब, अल्लाह ये क्या चमक रहा है, इसके चौगुना वो खातून चमके, ये कारी साहब की खाला हैं। प्यार से बोलिए, देख लो वीर इस्लाम की बेटियों, ये कितनी मेहनत से प्यार से दो रंगों में रंगने वाला लाकिट उस खातून ने लिया होगा, सोनार ने बहुत कीमत लेके दिया होगा, मगर कह दिया उस बेटी ने जो कारी साहब की खाला है, उन्होंने कहा मौलाना तू चाहे जाकर आने वाला है, मगर याद रख आज के जलसे में सोनार को ना देखा जाएगा, आज तेरी तकलीफ सुन करके अहमद मुख्तार को देखा जाएगा, के महबूब को देखा जाएगा, मेरा घर बन गया। सुभान अल्लाह। ये देखिए इतना देर के बाद एक खातून ने अपने नाक की कील को पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। कोई भी खातून हो, नाम तो नहीं बताया मगर दिया तो। नारे तकबीर। देखिए एक पैर का पायल और आया और कहा मौलाना थोड़ा धीरे धीरे चलो, अभी तुम्हारे पास बहुत फुल टाइम है, पूरी रात है यार, लेकिन बात होगी मदीने। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलते चलाते शेर पढ़ के जा रहा हूँ, ये जामे जम है, यहाँ कम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। बता दिया कि अगर आप अल्लाह के बंदे हैं तो हम भी अल्लाह के बंदे हैं। यकीन जानो पैगाम दे दिया उस खातून ने, अल्लाह उसको जिंदा रखे। यकीन जानो पैगाम मैं देना चाहता हूँ, आखिरी जुमला सुनाता हूँ। बारगाहे रिसालत में जिब्रील तशरीफ। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, अच्छा कलाम आपने सुना, बड़े ही एहतमाम के साथ आपने सुना। यकीन जानिए नबी की नात जब होती है तो आशिकाने रसूल का वो ये झुरमुट होता है, वो मदीने की लौ लगाए हुए होता है। आइए आपको नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया से निकाल कर मैदान खिताबत में ले आऊँ, और मैदान खिताबत का एक अजीम शहसवार जिसे दुनिया हज़रत अल्लामा कारी फैज़ान रज़ा बरकाती के नाम से जानती हो पहचानती है, जिनकी खिताबत का डंका मुल्क हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश ही में नहीं बल्कि कई एक सूबा में हो रहा है। आइए हुजूर वाला का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख़वातीन हज़रात पंडाल में बैठी रहें, अफरा तफरी का माहौल ना करें, उठने बैठने का माहौल ना पैदा करें। बड़ी अच्छी और अछूती बात हज़रत मौलाना कारी फैज़ान रज़ा बरकाती साहब की होती है। आप हज़रात पुर असर अंगेज़ खिताब समात करने के लिए तैयार हो जाए। हर एक लम्हा अक़ीदत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है, और दयारे सुहनी में बज़्मे नबी सजा करके हुजूर आपकी उम्मत सलाम करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर पाक पर जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ खुतबा, नुक़बा, शुअरा सब तशरीफ़ रखते हैं। एक बाद दीगरे इंशाअल्लाह आपके महबूब मेहमान आते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और जाते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि सरे शाम से लेकर अब तक तिलावत रब्बानी के बाद आप इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। अगर इस बाउंड्री के बाहर कुछ लोग अपने आप को मर्द अगर समझते हो कि हम भी मर्द हैं, तो लिहाजा वो भी पिंडाल में आकर के बैठ जाएं। बेशक। इसलिए मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, और जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए, और जिसे नींद आ रही हो सोने के लिए घर जाए। क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि मैं
सोहनी गांव के कब्रिस्तान में नहीं, अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में बोलने आया हूँ। और देखिए, जलसे में हर किसी के लिए मत आइए। बेशक मेंबर देखने के बाद एहसास हुआ मुफ्ती साहब वक्त के नकीब इस वक्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती साहब भी हैं, कई जगहों पे मेरी मुलाकात हुई। मैं बताऊं आपको, तारीख के आईने में हर किसी के लिए मत आइए। कोई आता है कि देखे कारी साहब तिलावत कैसी करते हैं, सुन के आ जाएंगे। सैयद अली फैज़ी कैसी नात पढ़ते हैं, सुन करके आ जाएंगे। और महबूब शायर जो आपके हैं वो कैसे पढ़ते हैं, मौला अकमरुद्दीन साहब तकरीर करेंगे, सुन के आ जाएंगे। फैज़ान रज़ा बरकाती की गुफ्तगू होगी, सुन करके आ जाएंगे। मेरे भाई, जलसे में हर किसी के लिए मत आइए, अगर दिल करे तो अपने नबी के लिए आइए। बेशक सही बात, तब तो सबकी बातें आप सुन पाएंगे। अगर लगे कि जहाँ कुर्सियाँ लगाई गई हैं वहाँ किसी बच्चे की कब्र नहीं है, तो आप वहाँ आराम से आगे आकर के बैठ सकते हैं ताकि पीछे की जगह खाली हो जाए। अगर लोगों की बसारत यानी आँख की रोशनी सलामत है तो खड़े होकर के वो कुर्सियाँ पुर कर लें। वैसे ही आ जाइए थोड़ी देर, बहुत देर तक नहीं, इसलिए कि इस जलसे के हसीन दूल्हा अल्लामा मौलाना मुख्तारुल हसन साहब क़िबला बगदादी शेखुल हदीस चिर्रा मोहम्मदपुर फैज़ाबाद, इंशाअल्लाह वो गालिबन आ चुके हैं। जी बेशक। और मैं बता दूं, इस मदरसे के बेहतरीन असातिज़ाए किराम मेरी पहली मुलाकात है, और पहली मुलाकात में इंशाअल्लाह बात करूंगा। हज़रत कारी गुफरान साहब क़िबला की दावत पर मैं लब्बैक कह के आपके दयार में हाजिर आया, और 27 से मैटर जो मेरा चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि मैं 27, यकीन जानो 27 से पहले 25 और 25 के बाद 26, यानी इस मैटर से मैं 25 तारीख को बरहमपुर में था और 29 तारीख में आज इंद्रपुर के इलाके में हूँ। अब कल इंशाअल्लाह गोरखपुर में रहूँगा। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में हैं, कब्रिस्तान में नहीं। बेदार हैं आप लोग? अरे बोलिए, बेदार हैं? हाथ उठा दीजिए कितने लोग बेदार नहीं हैं। अच्छा, अब मुकम्मल समझ में आया कि आप लोग बिल्कुल जहन लगाए हैं। हुजूर वाला की आमद होगी इंशाअल्लाह, और जब हुक्म होगा कारी गुफरान साहब क़िबला का, ये बंदा कुर्सी छोड़ देगा। मैं ज़बरदस्ती तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, अगर सुनेंगे तो कुछ सुना दूंगा इंशाअल्लाह। मुअक्कर उलमा मिंबर नूर पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, मगर जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। बेशक, बहुत खूब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन इला गैरि निहाया। आइए हम और आप बड़ी तेज़ी के साथ बारगाह रिसालत में जो दुरूद आपको याद हो वह आप पढ़ें। जो मुझे पता है मैं पढ़ता हूँ, मगर बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मैं बहुत अदब के दायरे में रहकर गुजारिश करूँगा अपने बिरादरी से कि सिर्फ 5 मिनट आप मेरा साथ दें, और उसके बाद आप लोग खामोश रहें। मैं मजमे को संभाल लूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूँगा। मुझे मकाम न दो खुद मकाम, जरा प्यार से बोले, मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूँगा। मुझे मकाम न दो खुद मकाम ले लूँगा। इसलिए आप मेरी तकरीर में सर मत हिलाइएगा। अगर कभी कहीं मेरी बात लगे दिल पर तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा आना वसूल हो गया, कारी गुफरान साहब क़िबला का बुलाना वसूल हो गया, और इंशाअल्लाह यहाँ का जो 2-4 लुक़मा खाया गया है वो खा। बड़े अच्छे लोग हैं। और देखिए, अभी मैंने तकरीर का कोई टुकड़ा नहीं बल्कि सिर्फ खुतबा मैंने पढ़ा है, और कुरान की आयत करीमा का टुकड़ा, और पहले ही गले में माला। ये देखिए, आला माला का मैटर बहुत ख़तरनाक है। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा देर तक ये माला रहे मेरे गले में,
इसलिए आला माला का बेटर नहीं, बड़े अच्छे उलमाए किराम हैं। मैं कहता हूँ फिर एक मरतबा और जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आने जाने का सिलसिला जो है आप बर्खास्त करें, थोड़ी देर रुक भी जाएं अपने नबी के लिए। और जो लोग मदरसे के बरामदे में यानी बिल्कुल बाहर जो जगह खाली, अगर इधर वो तफरीह कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी अगर वो मुसलमान हैं तो आ जाएं, और दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बड़ी खुशी की बात है कि इस बज़्म को देखकर आपके गांव के ही प्रधान जी जी माशाअल्लाह 21,000 रुपया इस मदरसे को दिया। कितना दिया? अरे जरा बोले कितना दिया? 21,000 रुपया उन्होंने बिल्कुल दे दिया। इंशाअल्लाह आप रुकेंगे तो कुछ बातें आप तक पहुंचा दूंगा। और जिन हजरात के सर पे टोपियां नहीं है, जिनके सर खाली है, ठंड के मौसम में जब खाली है चुनौती नहीं भूलते आप, मगर टोपी जरूर भूल जाते हैं। याद रखिए जब चले शेर पढ़ता हूँ लगे कि वाकई में लिखा गया, चाहे जब मगर सन 2025 के नवंबर में इस सरजमीन पर सुनने का चांस और मौका मिल रहा है। का तवज्जो, शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत से कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का। बेशक ऐसे नहीं, वरना मैं 12 बजा दूंगा अकेले, याद रखिए। और चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द कुर्सी छोड़ के निकल जाऊं तो आप मेरा साथ दीजिए। सुभान अल्लाह की सदा। शायर कहता है कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, और है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, और है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का। और हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया, देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का। बेशक हाथ से और कलमा पढ़ लिया। ऐसा जनाब, आप लोग मैदान के मर्द नहीं है क्या? मैं अक्सर अपने गांव की बेइज्जती कहीं न कहीं करा ही देता हूं, लगता है कि यहाँ भी कहना आना पड़ जाए, इसलिए आप लब खोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, और है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का। और हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया, देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का। और आज खैबर फतह होगा, ये सहाबा बोल उठे, है अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का। आज खैबर फतह होगा, ये सहाबा बोल उठे, है अली के हाथ में झंडा। सारे लोगों ने झंडा मेरे सरकार का, झंडा। आवाज नहीं जा रही है, कई साउंड की आवाज शायद पहुंच नहीं रही है, इसलिए लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अभी तो आपसे बेहतर मेरी माँ और बहनें हैं, इनको छूट दे के देख लीजिए, सब पर अकेले भारी हो जाए। लेकिन इनको छूट इस्लाम ने नहीं दिया तो हम लोग भी नहीं दे सकते। और आपको छूट है, मैं बताऊं मेरे गांव ही का ये मैटर है। मेरे गांव के पश्चिम साइड में हरजन बस्ती है। ये उस जमाने की बात, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ। लोग बताते हैं कि चिराग और लालटेन जला करके जिंदगी हम लोग बसर कर रहे थे। ये हमारे भी दौर में अभी था मामला, मगर बहुत पहले चिराग का मैटर। एक मड़ई में मियाँ और बीवी आराम से सो रहे थे। अचानक रोशनी देखकर गेहुअन सांप उसी मड़ई में छप्पर में जा घुसा। कुछ देर के बाद उसके आवाज से शौहर की नींद टूटी। उसने जब गेहुअन देखा बिल्कुल कोबरा, तो धीरे से अपने बीवी को जगा के कहा, अरे देखती हो क्या मामला है? कहा देखती नहीं कि गेहुअन। कहा क्या करूं? कहा बुलाओ किसी मर्द। क्या कहा? अरे बोलिए क्या कहा? बुलाओ किसी मर्द को। तो बीवी ने कहा कि आप क्या हैं? कहा मैं सांप मारने वाला मर्द थोड़ी हूँ, मैं तुझे पीटने वाला मर्द हूँ। सांप मारने वाला मर्द कोई और होता है। तो क्या ख्याल है, उसी में से आप हैं कि हट के हैं? मकान के मर्द हैं कि मैदान के? तो जरा बोलिए मैदान की तरह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
लगे किया दिल का दरवाजा खुल जाएगा इंशाअल्लाह। थोड़ी देर बेदार रहिए, मैं आपको ईमानी आला लगा के चेक कर रहा हूं कि आप रुक पाएंगे कि नहीं। हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का, और आज खैबर फतह होगा। ये सहाबा बोल उठे, है अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का, है अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का। और अपना अपना सर बचाएं शिमरजादों से कहो, अपना अपना सर बचाएं शिमरजादों से कहो। आ रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का, आ रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का। अपना अपना सर बचाएं शिमरजादों से कहो, आ रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का। और अस्मत शान पैगंबर पूछिए जिब्रील से, अस्मत शान पैगंबर पूछिए जिब्रील से। अजी चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का। और सब गुलामे मुस्तफा हैं जाएंगे जन्नत जरूर बेशक। अगर है गुलामे मुस्तफा तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब गुलामे मुस्तफा हैं जाएंगे जन्नत जरूर, क्योंकि जन्नत पे भी है कब्जा मेरे सरकार का, क्योंकि जन्नत पे भी है कब्जा मेरे सरकार का। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का? है कलामे पाक में खुतबा, खुतबा मेरे सरकार का। और रब ने चाहा तो किसी रमजान में अम्मी के साथ जाऊंगा मैं देखने रौजा शहे अबरार का, जाऊंगा मैं देखने रौजा शहे अबरार का। आप बेदार होइए और मुकम्मल तैयार होइए। मैं अब यहीं से शुरू होना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हासिल हुई कि पहली मर्तबा इस दयार में मेरी हाजिरी कारी गुफरान साहब किबला के हुक्म से हुई। इंशाअल्लाह ये गालिबन मदरसे के वो तलबा हैं जो फारिग हो करके आपके बिल्कुल मदरसे में पढ़ करके मिंबरे नूर पे हैं। कुछ समय के बाद इंशाअल्लाह जश्न दस्तार बंदी का वह हसीन माहौल होगा। इंशाअल्लाह आप अपने निगाहों से देखेंगे। मैं शेर पढ़ना चाहता हूं कि मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा, मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। अजी मेरे मुस्तफा के सिवा कौन देगा, मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा, और मेरे मुस्तफा के सिवा कौन देगा। और सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा, सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा, तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा। हमें दर्द दिल की दवा कौन देगा, हबीबे खुदा के, सब लोग बोले हबीबे खुदा के सेवा कौन देगा। और इस शेर पर अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद अली फैजी साहब ने कहा कि मैंने लखनऊ में पढ़ा तो सारे लोग उठ करके इस्तकबाल कर रहे थे, मगर इंद्रपुर के इलाके में सोहनी के जलसे में अजीमुशान इदारे के यकीन जाने जश्न दस्तार बंदी के जलसे में कोई उठने के लिए तैयार ना हुआ। मगर मैं ये न कहूँगा कि मैंने बंगलौर में पढ़ा, हैदराबाद में पढ़ा, कर्नाटका में पढ़ा, मध्य प्रदेश में पढ़ा, उड़ीसा में पढ़ा, करनौल में पढ़ा, झारखंड में पढ़ा, मध्य प्रदेश में कहा। यकीन जानो नहीं नहीं, जहां जहां मैंने पढ़ा है पैगाम नजर ना आ गया तो फिर बता दीजिएगा, ये मेरा कमाल नहीं होगा। अगर अपने माँ के वफादार बेटे होंगे तो इस मिसले पर और इस जुमले पर आपका दिल बोल के कहेगा फैजान रज़ा बरकाती हम गुस्ताख, अपने माँ बाप के गुस्ताख नहीं है, हम वफादार बेटे हैं। चाहे उनकी माँ दुनिया में जिंदा हो या ना हो, कब्र के आगोश में हो या अलग बात है, मगर इस रुए जमीन पर अगर माँ जिंदा है तो बेटे का ये फर्ज देखो, दुलारे का ये फर्ज देखो, लाल का ये फर्ज देखो, औलाद का ये पैगाम देखो। शेर पढ़ने जा रहा हूँ, अगर दिल पे लग जाए तो कुर्सी छोड़ करके नारा लगा के बता देना फैजान रज़ा बरकाती हमें पहचानने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मुझे मालूम है कि मुस्तफा के गुलामी में आना यही कमाल की सनद है, रसूलुल्लाह के नाम पे मिटना यही गुलामी की सनद है। इसलिए सर अल्लाह को देना होगा, दिल रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमते वालिदैन, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। हजरात, लग रहा है कि ठंड का असर गोरखपुर में नहीं, देवरिया में नहीं, कुशीनगर में ज्यादा है ना। आगे वाले बेचारे इज्जत बचाने के लिए दो चार जुमला बोल भी रहे हैं, मगर पीछे वाले ऐसे खड़े मुंह देख रहे हैं, लग रहा अच्छा सुभान अल्लाह। ऐसे लोग हैं कि हाथ उठा तो रहे हैं, मगर सुभान अल्लाह पैगाम अब देने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, बड़ी तेजी के साथ मुझे सफर करना है इंशाअल्लाह। इसलिए पैगाम आपके रूबरू दे रहा हूँ कि मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा, मेरे मुस्तफा के सिवा कौन देगा। और सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी, सब लोग हाथ उठा के बोले तो दामन की ठंडी। अगर किसी का हाथ नीचे रह गया तो मैं समझूंगा कि दूसरे के जेब में पड़ने से खाली नहीं होगा। अगर इज्जत बचाना चाहते हैं, कैमरा लगा हुआ है, तो सारे लोग हाथों को बुलंद करें, बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। बेदार हो के शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कुर्सी छोड़ के इस्तकबाल वो आपकी मर्जी होगी, मगर दिल अगर गुर्दा सलामत है तो शेर सुन के कि मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा, मेरे मुस्तफा के सिवा कौन देगा। सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी, हवा कौन देगा। वाह वाह, बहुत। दामन की ठंडी, तो दामन की ठंडी, आवाज दीजिए, तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा। नकीब साहब, और यकीन जानिए ये शेर सुनाने जा रहा हूं कि खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत। बेशक, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोलते हैं, यकीन जानो मेंबर वाले भी बोलते हैं, चेयर वाले भी बोलते हैं। यकीन जानो जब बोलेंगे तो दिल का दरवाजा खुल जाएगा। शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा। और खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा, मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा, मेरे मुस्तफा के, मेरे मुस्तफा के। देखिए उलमा बैठे हुए हैं, बुखारी से लेकर सिहाए सित्ता की 6 मुस्नद किताबें हैं। जी जी, बेशक। किसी किताब के टुकड़े में ये नहीं कहा गया कि आप जाएं जिक्र की मजलिस में तो चुपचाप सुम्मुम बुकमुन का माहौल बना के बैठ जाएं। जी, याद रखिएगा, सिर्फ कुरान के लिए हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो इत्मीनान से सुना जाए। बेशक, लेकिन ये जिक्र है, जन्नत की कियारी में आप हैं। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत के कियारी से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत की कियारी किसको कहा जाता। कहा जहाँ जिक्र की मजलिस सजाई जाती है वो जगह जन्नत की कियारी हो। बेशक, सही। आका चरना क्या है, मुस्तफा ने इशाअत फरमाया उसमें बैठकर सुभान अल्लाह कहना, ये जन्नत की कियारी से चरना है। बेशक। अभी चुप रहेंगे, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लगे कि सड़क पर मालूम हो कि बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस सोहनी के इस मदरसे में अजीम शान जलसे दस्तार बंदी और जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है। आपका दिल में मुकम्मल बेदार होना चाहिए और दिल से तैयार होना चाहिए। शेर फिर दोबारा रिवर्स करता हूं, सुनिए। सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा। और खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। और कयामत में हम बेसहारों को आका सिवाय आपके आसरा कौन देगा। कयामत में हम बेसहारों को आका सिवाय आपके आसरा कौन देगा। और हालात हासरा पर ये शेर पढ़ के जा रहा हूँ, सारे लोग इस्तकबाल करेंगे अगर हिंदुस्तानी हैं। कसम खुदा की, हालात हाजरा पर ये शेर बसाया है जब हम ख्वाजा पिया ने, बेशक, बहुत बसाया है जब हमको
ख्वाजा पिया ने बसाया है जब हमको, ख्वाजा पिया ने हमें हिंद से अब भगा कौन देगा, हमें हिंद से अब तकबीर, नारे रिसालत वलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यह अकीदे का शेर नहीं बल्कि हालात हाजरा का शेर मैं पढ़ रहा था, गौर से सुनिएगा इंशाअल्लाह। बसाया है जब हमको ख्वाजा पिया ने, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा। और नकीब साहब तवज्जो फरमा के कि यकीन जानो गुलामे शहे मुस्तफा, हमें यकीन जानो पैगाम दे करके ही जाना है, हमें आशिक़े मुस्तफा देखना है। बेशक आप नबी के आशिक हैं? अगर हैं तो हाथ उठाइए। कितने लोग हैं, कितने लोग कटे हैं? सब लोग हैं जी, बेशक। मैं तो सोच रहा था कि कुछ कटने वाले भी होंगे, कुछ बचने वाले भी होंगे, मगर गुफरान साहब ने ऐसा संवारा है इस इलाके को, बेशक। और उनके साथ रहने वाले असातिज़ा किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बाग, ये चमन जैसे लगा, अभी हरियाली मौजूद है। शेर पढ़ रहा हूँ कि बसाया है जब हमको ख्वाजा पिया ने, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा, और हमें आशिक़े मुस्तफा देखना है, अभी उठ के नारा लगा कौन देगा, अभी उठ के नारा लगा। बहुत खूब, बहुत खूब, है जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब बेटे, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्त मेरे पास बहुत कम है, अल्लाह सलामत रखे सबको। हस्ती इंशाअल्लाह मिंबर नूर पे कुछ ही लम्हों के नहीं, कुछ ही घंटों के बाद भी कहा जाए, वो हजरत तशरीफ फरमाए, आराम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम मैं दे रहा हूँ इंशाअल्लाह, अगर आप संभल गए तो कामयाबी है। मैं कहना चाहूँगा गुलामे मुस्तफ़ा बन करके जिंदगी गुजारिए। तारीख का एक बाब मैं बता के जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। कारी गुफरान साहब क़िबला ने अपने मेहनतों और काविश से इस मदरसे को इतना निखारा, इतना निखारा कि आप खूब अपने निगाहों से देख रहे हैं, और मिल करके उनके असातिज़ा किराम, यकीन जानो उनके साथ रहने वाले और हर क्लास में पढ़ा करके मदरसे के बच्चों को बिल्कुल टेंड करने वाले ये मुवक्कर उलमा मेंबर नूर पे हैं। अभी मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला बयान कर रहे थे, कोई कहता रहे कि मैं बेहतर हूँ, कोई अपनाता रहे कि मैं बेहतर हूँ, अपने नाम का खुतबा पढ़ता रहे कि मैं बेहतर हूँ, अपने गाँव वालों का खुतबा कहता रहे कि ये बेहतर है, लेकिन जिसको अल्लाह के रसूल कह दे बेहतर, वही बेहतर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब अंदाजा करो, बेहतर की जमात यहाँ मौजूद है, आलिम दीन की जमात यहाँ के मौजूद है, उलमाए रब्बानीकीन मेंबरे नूर पे जलवाबार है। मैं सबका नाम तो नहीं, मगर सारे लोग अपनी जगह लाजवाब है। मैं कहना चाहूँगा, माइक चलाने वाला इस कोशिश में है कि अच्छा चला के जाऊँ, बेहतरीन बजा के जाऊँ, ताकि अगले जलसे में मुझे दावत दे दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाला सोच रहा है कि पहली मर्तबा आया हूँ, इतना कामयाब हो करके जाऊँ कि बाद में फिर मुझे इनवाइट की जाए। आने वाला खतीब ये तमन्ना लेके आ रहा है कि मैं ऐसा लोगों के दिलों में बात बिठा के जाऊँ कि आने के बाद दुनिया कहे, यहाँ से जाने के बाद दुनिया कहे कि इस रात के ठंड के मौसम में हमारा जाना वसूल हो गया, हमारा खाना वसूल हो गया, महफिल सजाना वसूल हो गया, जलसा रचाना वसूल हो गया, बस में जाना वसूल हो गया। मुस्तफा के गुलामों की ये जमात है। तारीख का एक पन्ना निगाहों के सामने रखिए, दिल का दरवाजा मुकम्मल खुल जाएगा। सबने कहा दुरूद पढ़िए, नकीब ने कहा दुरूद पढ़िए, शायर ने कहा दुरूद पढ़िए, खतीब ने कहा दुरूद पढ़िए। मैं हैरत में था कि आने वाला शायर कह रहा है, बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। मैं कहना चाहूँगा, पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के शोरा नातिया शायरी पढ़ते रहते हैं, मगर कसम खुदा की किसी का मेटर अलग होता है। कोई मुफ्ती लिखा होता है, कोई मुहद्दिस लिखा होता है, कोई बेहतरीन मुकब्बिल लिखा होता है, कोई शेखुल हदीस लिख के देता है, कोई सैयद की जमात से आले रसूल लिख के देता है। मैं तवज्जो से जुमला आपके कल्ब में उतारना चाहता हूँ। अभी सैयद मोहम्मद अली फैसी ने जो दुरूद के ताल्लुक से मिस्र अरबी में पढ़ा था, बलगल वला बेकमालिही कशफत तुजा बेकमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, यहाँ तक तो शेख सादी समझ में आया। सुन्नियों मुबारक हो, नात का आखिरी मिसरा किसी के बाप ने नहीं
नहीं खुद रसूल पाक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जश्ने दस्तार बंदी, जरा जोर से बोला, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान ये देखिए पैगाम आपके कल्बो जिगर तक करूं। मिसरा आपने समझा, यकीन जानिए बेशक। पैगाम आपने समझा। देखिए जुब्बो दस्तार में अब मदरसे के वो फारिग होने वाले तलबा जो आपके रूबरू आपके दरमियान पैगाम बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह दिल का दरवाजा खुले, आप इत्मीनान से मेरी बातों को सुने। आने वाले सब यहीं आएंगे, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो शेखुल हदीस हो, चाहे वो कुछ भी हो। यकीन जानो सब मेंबरे नूर पे आएंगे। जी भर के उनके चेहरे की ज़ियारत कर लीजिए। मगर उस बाप को मुबारकबादी पेश करके जा रहा हूँ, उस माँ को सलाम करके जा रहा हूँ जिसके बाप ने बेटे का चेहरा देखा, जिस लाल के वालिद की नजर पड़ी। कारी गुफरान साहब किबला ने कहा आपका बेटा यही है। जवाब आया बाप के सीने से, दुनिया वालों मुबारक हो, मेरी दिल की दुनिया सज गई है। बेटे के बाप ने आवाज दिया कि पूरा हमारे दिल का अब अरमान हो गया, बेटा हमारा हाफिज़े कुरान हो गया। पूरा बहुत खूब सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान हो हमारा गया, हाफिज़े। हाफिज़े कुरान हो गया। बहुत खूब माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि कारी गुफरान साहब थोड़ा बहुत कलम ना चलाएं, इतना भरपूर चलाएं कि कई पन्ना भर जाए। बेशक सुभान अल्लाह। और भरेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नज़ा बरकाती। फख्र नहीं, माँ की दुआ है मेरे साथ। बेशक। मैंने उड़ीसा और मध्य प्रदेश और रायपुर, करनौल, हैदराबाद में जो मैंने फ्लाइट से जाके तकरीरें की थी, कसम खुदा की आले रसूल की बस्ती में मुझे कुछ देर तक घुमाया गया। 4.5 घंटा मैंने शहीद करबला के ताल्लुक से बेशक बहुत खूब। पैगाम दूंगा, सुनना चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं आप? इंशाअल्लाह। मैंने कुरान की आयत करीमा का जो टुकड़ा पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की, बेशक। और इताअत करो रसूल की। वला तुबतिलू आमालकुम, और अपने आमाल को बातिल न करो, अपने आमाल को बर्बाद न करो। बेशक। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार कह रहा है। ये कौन कह रहा है? सबका पालनहार कह रहा है। ये कौन कह रहा है? माबूदे हकीकी कह रहा है, सबका रब कह रहा है, परवरदिगार कह रहा है कि इताअत मेरी करो और इताअत मेरे महबूब की करो, अपने आमाल को बातिल न करो, अपने आमाल को बर्बाद न करो। आज ये मदरसे के तलबा इस शान के हुए न होते तो जश्न दस्तारबंदी का जलसा हुआ न होता, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मनाई न जाती। मुकद्दर पे नाज करो सुन्नियों, इस इलाके के वो नौजवान और सुन्नी मुसलमान अपने किस्मत पे नाज करें। इस आबादी में इस वक्त अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस, ठंड के मौसम में मैं मजमे की शिकायत नहीं करता, क्योंकि मेरी तकरीर में ये मालूम होना चाहिए कि 22,000 यजीदियों का मजमा नहीं चाहिए, 72 हुसैनी अगर मिल जाए तो बड़े धाम तक पहुंच जाऊंगा। मुझे मजमे की जरूरत नहीं है, सिद्दीक़ अकबर जैसा दिल लेके आओगे मजमा कामयाब हो जाएगा, फारूक आजम जैसी नजर लेके आ जाओगे मजमा कामयाब हो जाएगा, उस्मान गनी जैसी हया लेकर के आ जाओगे मजमे में इंकलाब आ जाएगा, अली जैसी शिदात का जौहर लेके आ जाओगे, कसम खुदा की बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। कुछ नहीं होता, कागजी जंग में अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। वाह वाह। बहुत खूब। तादाद नहीं, सब लोग चले जाएंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं, इसलिए क्या मुअक्कर उलमा हैं, हुफ़ाज़े किराम भी मिंबरे नूर पे हैं और मुफ्तियाने किराम भी, मेरी माँ और बहनें बड़े इत्मीनान से सुन रही हैं। यकीन जानो वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसी माहौल में मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह नाम मैं रखना भूल गया, नाम मैंने रखा नहीं, मगर इतना तो आपको मालूम है कि वो प्रधान जी सिंह बिरादरी से ताल्लुक रखते, उन्होंने 21,000 रुपया हमारे साहब ने इनके खाते में, कारी गुफरान साहब के खाते में ट्रांसफर कर दिया।
किया। मैं बताऊं, यकीन जानो, वो अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं, बंदगी रब की करने वाले नहीं, मस्जिद में जाके माथा टेकने वाले नहीं, मदरसे में बैठ करके किताबों का मुताला करने वाले नहीं, मंदिर में घंटा बजाने वाला एक प्रधान की हैसियत से मैं कहना चाहूंगा, जब आपके महबूब इदारा के लिए 21,000 का ताउन कर सकता है तो जो मुसलमान हो उसे खुल करके आना होगा और बताना होगा। इंशाअल्लाह हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो हम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मैं पैगाम आपके रूबरू करने जा रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ ईमान वालों, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। मतलब जो खुदा ने कहा है उसे भी मानो, जो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है उसे भी मानो, ताकि तुम्हारा अमल बर्बाद ना हो, ताकि तुम्हारा अमल बेकार ना हो। मैं कहना चाहूँगा, मेरे मुस्तफ़ा ने क्या कहा, मुस्तफ़ा के रब ने क्या कहा, सबके खुदा ने क्या कहा, रब्बुल जलाल ने क्या कहा, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात को अदा करो। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। मैं दौलत जब अता कर दूं और माल ज्यादा हो जाए, यकीन जानो तो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो जाओ। अकीमुस्सला रब ने कहा है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत ये खुदा ने कहा है। मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं बयान कर रहा था, नकीब इजलास ने कहा कि दुरूद पढ़ लिया जाए, मैंने कहा कि दुरूद पढ़ लिया जाए, शायर ने कहा दुरूद पढ़ लिया जाए, मगर दुरूद किसके नाम पर पढ़ा जाता, मुस्तफा के नाम का माला जपा जाता है। नकीब इजलास ने कहा दुरूद पाक पढ़ लो मुस्तफा के नाम पर, और उसी नबी की बात मैं बता रहा हूँ, उसी मुस्तफा के अखलाक बताऊंगा, उसी रसूल का किरदार बताऊंगा, उसी रसूल का चलना बताऊंगा, उसी रसूल का सोना बताऊंगा, उसी रसूल का जगना बताऊंगा, उसी रसूल का बैठना बताऊंगा, उसी रसूल का किरदार बचाऊंगा, ये उसी रसूल का किरदार बताऊंगा और उसी पैगंबर इस्लाम का इखलाक बताऊंगा। तारीख मुअम्बर मोहब्बत के अंदाज से जुमला कल्बो जिगर में उतरना चाहिए। याद रखो, मेरे मुस्तफा ने भी एक मौके पे ऐलान किया, वरना ऐलान करने की जरूरत क्या, जिनके हाथों में अल्लाह ने खजाने की चाबी अता कर दी हो, मुस्तफा जो लब खोल दे वो उनका रब फौरन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक रसूल को अपनी उम्मत याद है। बेशक अगर रसूल हाथ उठा के कह देते अल्लाह उहद पहाड़ को सोना बना दे, बेशक बनता की नहीं? बन जाता। बहुत खूब, अरे बोलते रहिए, बनता की नहीं? बन जाता। आवाज नहीं मिल पा रही, बनता की नहीं? नबी कहते मौला जन्नत से खाना भेज, रोजाना आता की नहीं? बिल्कुल प्यार से बोलिए, अल्लाह अपने नबी के घर वालों के लिए रोजाना 2 जोड़ा भेज। जिब्रील लेके आते कि नहीं? आते ना, मगर ऐसा रसूल ने किया नहीं, मेरे महबूब ने किया नहीं। कहा मैं तो मंगा सकता हूँ, मगर परेशानी में जब मेरी उम्मत होगी तो मेरी उम्मत कैसे भगाएगी? मैं तो मंगा सकता हूँ, मगर परेशानी में मेरी उम्मत होगी तो कैसे सवाल अर्जी लगा देगी? इसलिए मेरे रसूल को जरूरत पड़ी तो मेरे पैगंबर ने अपने पेट पे पत्थर बांधा, और रसूलुल्लाह को दीन की इशाअत के लिए जरूरत पड़ी तो जंगे तबूक के मौके पर ऐलान किया, मेरे सहाबा तुम्हारे पैगंबर को नहीं, इस्लाम को तुम्हारे माल की जरूरत है, ताकि तुम माल देते जाओ, इस्लाम आगे बढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो हाथ उठा देते, लेकिन रसूल ने कहा नहीं, मैं सारे लोगों के माल को समेट लेता हूँ और लेकर के इस्लाम में लगा देता हूँ, ताकि मेरी उम्मत को जब ऐसा मौका मिले तो माल लगाने का जज्बा पैदा हो जाए। मेरे रसूल ने जंगे तबूक के मौके पर, गज़वे तबूक के मौके पर ऐलान किया, फूले न समाए फारूक आज़म, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सहाबी हैं, अबू बकर सिद्दीक ये सहाबी हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन ये सहाबी हैं, अली अल मुर्तज़ा ये सहाबी हैं। अशरा मुबश्शरा की शान मत पूछो, इनका मकाम तो बरेली के इमाम ने चटाई पे बैठ के जब कलम चलाया था तो शेर के जुमले से कायनात में पूरे लोगों को मालूम हो गया कि वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला उस मुबारक जमात पे। सुभान
अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान लाखों अल्लाह, सलाम, सुभान बहुत खूब। जी जी बेशक। ये सहाबा की जमात है। सरकार ने ऐलान किया तो सिद्दीक अकबर तो मचले बहुत। फारूक आजम का सीना गदगद हो गया कि आज माल मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैं सिद्दीक अकबर से बढ़ जाऊंगा रसूल के ऐलान पर। जरा प्यार से बोले, अरे बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। उमर ने क्या सोचा कि मैं बढ़ूंगा, और सहाबा ने सोचा कि मैं बढ़ूंगा, मगर जिसको रसूल ने बढ़ा दिया हो, जिसको महबूब ने बढ़ा दिया हो, खुतबे में जिसका दर्जा बता दिया हो, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, जिसके बारे में आ गया हो, अव्वल नंबर पे जो चढ़ा हो, रसूल गिरामी ने मुसल्ले पे जिसको चढ़ाया हो, सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। मुस्कुराते हुए ये भी घर गए, सैयदना फारूक आजम घर गए, उस्मान ज़ुन्नुरैन गए और सहाबा की जमात। मगर लेके आने वाले में जब लोग आते रहे देते रहे, उमर से मेरे मुस्तफा ने पूछा उमर लाए कितना हो, तो उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह आधा माल लेके आया हूं और आधा छोड़ के आया। नबी ने मांगा था ना, नबी ने मांगा था ना, रसूल ने मांगा था ना, दीन की इशाअत के लिए महबूब ने मांगा था। उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आधा छोड़ के आया हूं, किसके लिए? अहलो आयाल के लिए। आधा लेके आया हूं आपके लिए, जहां चाहे इस माल को लगा दें। सबकी बारी खत्म हो गई। सैयदना सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, मेरे मुस्तफा ने पूछा ए सिद्दीक अकबर कितना लाए हो, तो यकीन जानो लेके चलते समय सिद्दीक अकबर ने हर का घर का कोना कोना तलाश किया। अल्लाहु अकबर, पूरी अलमारी तलाश कर दी, पूरी जगह तलाश कर दी, और तलाश सुभान अल्लाह, तलाश इधर दीजिए चाचा, इधर मेरे हाथ में दीजिए। सुबह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इतना कमजोर मुसलमान हो, ये कितना सुभान पंजाब के हैं। सुभान अल्लाह। देखिए कारी शादाब साहब टूला के मार्फत पता चला कि एक साहब ने इस बज़्म को ऑनलाइन यकीन जानो देखा हो या न देखा हो, मगर सुन करके उन्होंने कुछ देने का। जी जी बेशक 300 रुपए वहाँ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए जो भी दिया 300 रुपया उन्होंने दिया है। और एक मेरे चचा ने सुभान अल्लाह, यकीन जानो इस बुढ़ापे में चचा आए, बड़े बाबू हैं, जरा मुझसे मुसाफा कर लेते तो मैं भी समझता कभी मौलवियों से भी बड़े बड़े लोग मिलते हैं कि नहीं। यकीन जानो नकीब साहब, यकीन जानिए हम लोग मौलवी हैं, लोग कतरा के निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह। मुसाफे में पैसा दे के मुझसे मत मिलिए, ये अगर दे रहे हैं तो आपकी जरा नवाजी है चचा, ये 2100 है, इसको 3000 में कर दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यकीन चलिए सुभान अल्लाह, ये मेरा है, मैं रख लेता हूँ मोहब्बत से, 3000 कर दीजिए ताकि ये खोया न रहे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अरे यार लगे कि मैं खिताब कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ के दुआओं के फैजान से मुल्क हिंदुस्तान का अक्सर कोना मैंने फतह किया है। मेरी उम्र आप अंदाजा लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं कितने साल का हो गया हूँ, मगर ये माँ की दुआ है। अभी पासपोर्ट बना होता तो मोरशस में मेरी तकरीर का ऑफर आया, मैं गया होता, मगर उसी से नाकाम रहा। आज पहली मर्तबा बड़े बाबू से मुलाकात। मामू, बड़े मामू हैं? अच्छा मामू हैं। सुभान अल्लाह। यकीन जानिए अब इसका तो काम रहा नहीं, मगर कुछ रहने दीजिए हाथ में पकड़िए। मैं कहना चाहूँगा 600 अभी मेरे हाथ में, याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनके कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जुमला सुनने से पहले जो ख्याल कर रहा हो, मैं तो कहता हूँ यार अभी कहाँ तक समझोगे। मेरे पैगाम को समझने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। ऐलान करने जा रहा हूँ, सैयदना सिद्दीक अकबर जब माल निकाल रहे थे तो आपने सारा माल एक पोटली में बांधी और नजर पड़ी कि जो जुब्बा मैं पहना हुआ हूँ यह कीमती जुब्बा है, और इस जुब्बे में पीतल का नहीं, इस जुब्बे में अल्युमिनियम का नहीं, बल्कि इस जुब्बे में चांदी का बटन लगा हुआ है। तो सिद्दीक ने गवारा न किया कि मैं चांदी का बटन वाला जुब्बा पहन करके मुस्तफा की बारगाह में। सुभान सही अल्लाह। हक है। ये सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता भी निकाल दिया, जुब्बा निकाला, किस लिए कि कीमती कपड़ा है, और निकाल के पोटली में रख दिया चांदी के बटन समेत कि मार्केट में बेची जाए तो मेरे मुस्तफा देखे कि मेरे गुलाम ने मेरी आवाज पर अहलो अयाल को न देखा, आमीना के लाल को देखा है, महबूबे बा कमाल को देखा है, और
निकल पड़े या रसूल अल्लाह, हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर और दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। तारीख है गवाह, ये मैदान जंग में करते थे मुसलमान मोहम्मद के नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बहुत कम है कारी गुफरान साहब, ये 600 नहीं, ये 3000 है। मामू का मीटर पे इतना कौन दे सकता है मालूम है? इतना 3000 कौन दे सकता है आपको मालूम है? आप इलाके के हैं, आपको मालूम नहीं होगा। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि 3000 रकम अभी कौन दे देगा। कारी गुफरान भी हैरत में होंगे, नकीब इजलास भी हैरत में होंगे, मुअक्कर उलमा भी हैरत में होंगे। वो 3000 देने वाला कौन है कि इसी वक्त वो दे देगा? ये सजा के रखे थे, ये दे दिए। 3000 से ज्यादा भी हो जाएगा। आप कहोगे कहाँ? मैंने कहा तारीख पढ़ के नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो सुन लो, करबला के रेत पर जिस शहरे बालू ने अपने सुहाग को देकर के दीन का परचम बुलंद किया, सुहनी में मेरी माँ अगर खड़ी हो जाए, इस्लाम की बेटी खड़ी हो जाए और इस्लाम की शहजादी खड़ी हो जाए तो अपने पैर के पायल को पेश कर दे, कसम खुदा की 3000 से जायद होगा। कान की बाली पेश कर दे, उससे जायद हो जाएगा। और अभी पता चल जाएगा कि जब यहाँ के मर्दों में इतना दम है तो इस इलाके के औरतों में अभी आने वाला है। उस खातून को सलाम जो आबरू बचा ले इस मजमे की। थोड़ा टाइम तो लगेगा, दिक्कत होगी, बड़े अरमानों से डिजाइन चुना होगा मेरी माओ ने, बहनों ने, मगर आज निकले इस जश्न दस्तारबंदी के जलसे पर तो देखूं, पता चल जाएगा। इधर मर्दों की जमात है, इधर इस्लाम की बेटियां हैं। अगर सिर्फ एक पायल, 2 पैर के 2 पायल आ गए तो 3000 पर काबिज जरूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। देखिए जनाब मिनहाज साहब ने 1100 हैं, उनको बुलाइए मेरे पास ताकि देखो देने वालों की मोहब्बत तो देखी जाए यार। यकीन जानो जो उशाक़े नबी हैं जन्नत में बेरोके जाएंगे और जो गुस्ताखे नबी हैं कब्र से ठोके जाएंगे। असगर अंसारी की शहजादी 1500। असगर अंसारी, सुभान अल्लाह। ये देखिए असगर अंसारी की शहजादी नहीं समझ पा रहे हैं तो बेटी समझ लीजिए आसान लफ्जों में। 1500 रुपया अपनी बेटी के नाम पर, जरा मोहब्बत से बोले ना। और मैं अपने बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए कर रहा हूँ। बेशक, ताकि मदरसे का मुकम्मल छत, चाहे जो भी चीज बाकी हो, इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर जलसा हो, ना हुफाज हो तो क्या, उसके खुशी में जलसा हो कि जो आपने ताउन किया है उससे कारी गुफरान ले लेकर के किसी के बाप का किला नहीं, अपने रसूल पाक। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी बहन, कसम खुदा की मेरा इलाका होता है आज तो देख लेते आप। देखता हूँ कौन बहन ऐसी है कि रकम लेके आ जाए या अपने पैर के पायल। सन 2025 का डिजाइन पुराना हो गया, फेंको। जब तुम रसूल के नाम पर दे दोगी इंशाअल्लाह तेरा जेवर कयामत में जन्नती जेवर मिलेगा। और साथ ही साथ दुनिया में शौहर अगर है अल्हम्दुलिल्लाह तो दूसरा डिजाइन का खरीदा जा सकता, इसलिए कि माल किसी के बाप के घर में नहीं, रसूल पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन्होंने कुछ पैसे से मदद किया, पैसे से मदद किया, सुभान अल्लाह। ये औरतों की जात है, ये शौहर से मोहब्बत जितना नहीं करती उससे कई गुना जेवर से मोहब्बत करती। बेशक, अब थोड़ा सा कम अपने देवर से करती है। मगर मुफ्ती साहब से पूछिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुफ्ती साहब से पूछिए कि देवर के सामने भी फौज को बेकर निकाब के आने का हुक्म नहीं है। लेकिन आप लोग कहते हैं आधा हिस्सा मजाक का। नादान, हंसने की बात है, पूछ तारीख का दौरा, तारीख का दरवाजा खोल के पढ़, तब तुझे पता चलेगा कि मुसलमान किसे कहते हैं। आपको भी मालूम नहीं, कारी साहब और सैयद अली फैजी साहब नाथ खां या और बेहतरीन हुफाज़े किराम मेंबर नूर पर नारे तकबीर,
अल्लाहु अकबर रिसालत। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह ताला रसूल। इनके जज्बे को सलामत रखे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह और किसी की बहन भी होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित इन्होंने किया मौलाना, मेरे कान में ये सेवर सलामत रहे या ना रहे, मैं 2 दिन ऐसे ही बर्दाश्त करूं, चलेगा, मगर रसूलुल्लाह का घर बनना चाहिए, मुस्तफा का घर बनना चाहिए, मेरे नबी का घर बनना चाहिए, मदरसे का छत लगना चाहिए। कसम खुदा की, इस्लाम की बेटियां तो वो हैं कि जिन्होंने जरूरत पर दिया है, पढ़ाए तो माल को भी दिया है, जरूरत पड़ा है तो लाल को भी दिया है, जरूरत पड़ गई है तो अपने औलाद को भी दिया है, जरूरत आ गई है तो अपने सर के ताज। एक खातून ने, अब देखता हूं कि किस खातून के मुकद्दर में पैर का पायल है, किस खातून के किस्मत में पैर का पायल है। ये काल की संभाल के सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलाइए उनको जरा, मैं भी मुसाफा करूं। या अल्लाह, कसम खुदा की दिल बाग बाग हो गया। देख लीजिए इस्लाम की बेटियों, अब से ज्यादा कीमत तुम्हारे पास माल नहीं होगा। किन की बेटी है वो? सुभान अल्लाह, इमदाद भाई, इमदाद भाई आप आ जाइए एक मर्तबा और सुभान अल्लाह चल के आ जाइए, मुझसे मिल लीजिए। सुभान अल्लाह, इमदाद भाई के घर ही से मस्जिद जेवर सब यकीन जानो, एक खातून ने भी दिया है और इतना खूबसूरत कान का टप से है वाली, यही वो इम्तियाज भाई है। सुभान अल्लाह, जिनके खानदान की तरफ से अल्लाह ताला यकीन जानो इनकी जिंदगी तक। अकबर की बेटी नहीं, अकबर की, सुभान अल्लाह, ये अकबर की बेटी आ गई, असगर की बेटी कहाँ है? अगर असगर नहीं, अकबर नहीं, तो हौवा की बेटी कहाँ है? तारीख का अंदर मोहब्बत का उन्वान पकड़िए इंशाअल्लाह। ये पैसा पकड़िए हजरत, इसको आने दीजिए मेरे पास। ये पायल है, इस्लाम की बेटियों ने दिया। तारीख का एक और आप मैं आपके निगाहों के सामने करूं। अर्ज मैं कर रहा था, देने वाले क्या देते रहे। सैयदना फारूक आज़म चले गए, मामला आया सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। सिद्दीक़ अकबर ने बारगाह में पूरा असासा पेश करके अपना चांदी वाला कुर्ता यानी जुब्बा भी उसी पोटली में रख दिया। मैंने पढ़ा किताबों में, रखने का मामला तो बहुत प्यारा नजर आया। सुभान जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत लेके नहीं आया। एक देखिए, ये छोटे से कान की बाली कह लिया जाए, ये पैर का सामान नहीं है, चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, मगर है बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला माओ को सलामत रखे। करो इसलिए कि टाइम मेरे पास कम है और तकरीर मैं करूंगा 2.5 घंटा। बहुत खूब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं मेरे भाई, सबके वक्त का ख्याल है मुझे। पैगाम मैं करना चाहूंगा, दिल का दरवाजा खुले, मोहब्बत का अंदाजा लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक खातून ने पैर का पायल, कई खातूनों ने पैर का पायल दिया है। मैं औरतों के जानिब से जरा हटूं और तारीख का एक बाब मैं निगाहों के सामने जो रख रहा था सुनाता हूं। मेरे पैगंबर की बारगाह में फारूक आज़म से लेकर उस्मान ज़ुन्नूरैन और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात रसूल किराम वक़ार की बारगाह में है। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख का एक आईना निगाहों के सामने रखिए और मोहब्बत का पैमाना छलकने ना पाए। देखिए चचा आ रहे हैं, अल्लाह ताला इधर आएंगे कि चले जाएंगे? जाएंगे, चाहे जहाँ जा रहे हैं। हम तो कह रहे थे बड़े भाग्यशाली हैं कि ये भी इसी में आ जाएंगे, मगर इनके जाने का टाइम हो गया और जिसको जाने का टाइम हो जाएगा कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मेरी माँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कारी गुफरान साहब के अम्मी के तरफ से 1000 रुपया अलग से और ये पैर का पायल अलग से। माँ हो तो ऐसी, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की वो माँ कह उठी थी कि फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया और जिसका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। उस बेटे की माँ हो कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान भी बना है और क़ारिए कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह, अहमद रजा की गुलाम रजा की वालदा ने अपने गले का लाकिट दे दिया। ये क्या चमक रहा है? ये तो बिल्कुल काला है, नगीने की तरह और जेवर चमके। सुभान अल्लाह, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, और जब दिल पे लगे चोट मर
मदी। वाह वाह सुभान अल्लाह। इलाज तो वहीं से होगा इंशाअल्लाह। ये मामला आपके रूबरू है। कोई मेरी बहन जो उठे और बता दे ये कब तक रहेगा, लेकिन तारीख में मेरे मिल्लत के नौजवानों पैगाम दो ताकि अगले बार मैं आऊं फूले फटके, न तकरीर की दावत हो मगर सुनने की दावत अगर मिल जाए और ताकि खाली रहे कभी गुजरूं तो मैं भी उस जलसे में शामिल होकर जरा देखूं मदरसे का छत आपने लगा। अल्लाहु अकबर। खुदा की कोई तैयार हो या ना हो मगर इस्लाम की बेटी अगर तैयार हो गई दिल खोल करके तो उसने बता दिया यजीदियों तुझे खबर नहीं है हम नबी के आल नबी के खानदान की बेटियां हैं, हमें लुट जाना तो पसंद है मगर इस्लाम को लुटने नहीं देंगे। हमें किस हाल से होगा हम बचा के रहेंगे। ये सब खुदा के लिए होगा और ये दिल मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आज एक खातून ने मदद किया और मदद करने के बाद बता दिया कि मेरे कान की नथुनी या कान की जो है सिंगार सलामत रहे या न रहे मगर मेरे रसूल का घर बनना चाहिए, महबूब का घर बनना चाहिए। इस्लाम की बेटी जरा आगे बढ़ो। तारीख में बता रहा हूँ गज़वे तबूक के मौके पर सरकार का जब हुक्म हुआ है सैयदना सिद्दीक़ अकबर चले हैं, आप भी आए हैं नहीं आए हैं यह आपकी मर्जी, मगर जैसे ही ये वाकया पूरा हो तो कसम खुदा की सोहनी के इलाके इंद्रपुर के इलाके से कोई भी चच्चा और बच्चा बैठा ना रहेगा, उसे बताना होगा या रसूल अल्लाह हम आपके नाम पर माल लुटाना भी जानते हैं और दीन पे खतरा आ जाए तो गर्दन कटाना भी जानते हैं। हम मुस्तफा के गुलाम मालूम है ये सर खुदा के लिए, ये दिल मेरे मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। चैनल वाले चैनल चला रहे हैं ना, बेशक आप हर मुल्क में देखे जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक 2500 300 500 तकरीरें नेट पर मेरी मौजूद है। बेशक ये फख्र नहीं है, ये माँ की दुआ है। बोलता हूँ तो बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए ये मेरी माँ, देखो चमकना है तो आ जाओ, महकना है तो आ जाओ। और तुम जानती हो कि हमें मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की अब इजाजत नहीं है, हमें अब बालिग शुदा हो करके यकीन जानो सफरी गाह में जाने की इजाजत नहीं है। तो कम से कम तुम अपने माल का नजराना पेश करके रहती दुनिया तक सवाब कमाते रहो। सुभान अल्लाह। तुम चली भी जाओगी दुनिया से तो जो तुम्हारा माल राहे मौला में खर्च होगा, राहे खुदा में लगेगा, राहे मुस्तफा में लगेगा, इसका अज्र तुम्हारे रूह को भी मिलता रहे। सुभान यार ये कारी साहब कितने कमाल के हैं, कहीं मामू कहीं भाजा कहीं खाला। ये कारी साहब अल्लाह ये क्या चमक रहा है, इसके चौगुना वो खातून चमके, ये कारी साहब की खाला हैं। प्यार से बोलिए देख लो वीर इस्लाम की बेटियों, ये कितनी मेहनत से प्यार से दो रंगों में रंगने वाला लाकिट उस खातून ने लिया होगा, सोनार ने बहुत कीमत लेके दिया होगा, मगर कह दिया उस बेटी ने जो कारी साहब की खाला है, उन्होंने कहा मौलाना तू चाहे जाकर आने वाला है मगर याद रख आज के जलसे में सोनार को ना देखा जाएगा, आज तेरी तकरीर सुन करके अहमद मुख्तार को देखा जाएगा, के महबूब को देखा जाएगा, मेरा घर बने। सुभान अल्लाह। ये देखिए उनकी वालिदा, अरे यार जब फारिग होने वाले बच्चों के घर से 500 रुपया किसी खातून ने दिया, क्या अगर बच्चों की तरफ से आ सकता है तो आप चच्चे हैं तो आपकी तरफ से नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कारी साहब की बड़ी अम्मी जो मरहुमा है उनकी तरफ से 5100 रुपया ऐलान हुआ। कोई मुक्तदी ऐसा है कि 5200 ऐलान कर दे? मैं देख लूं, नहीं रोजाना तो जुमा तो जरूर पढ़ता होगा, बेशक अगर पढ़ता होगा इनके पीछे कभी तो कोई ऐसा मुक्तदी देख के जाऊं तो मैं समझ जाऊंगा कारी साहब ने पढ़ाया भी है और निखारा भी है। कोई मुक्तदी 5200 दे दे, क्योंकि इन्होंने अपनी मरहुमा बड़ी अम्मी के नाम से 5100 रुपया ऐलान कराया ही नहीं, लिखवा दिया है। कोई दीवाना देना कल, देना परसों, देना नरसों, देना 15 दिन के बाद, देना 1 महीने के बाद, कसम खुदा की दोगे 1 महीने के बाद, मगर सवाब आज ही से लिखा जाएगा, आज ही से तेरे खाते में सवाब होगा। नियत बना के तो रहो, ईमान सजा के तो रहो, सर खुदा को दो ताकि इबादत हो जाए, दिल मुस्तफा को दो, कयामत के दिन शफाअत।
सुभान अल्लाह। ये देखिए इतना देर के बाद एक खातून ने अपने नाक की कील को पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। कोई भी खातून हो, नाम तो नहीं बताया मगर दिया तो। नारे तकबीर। ये देखिए हजरत अल्लामा और मौलाना सुजूद आलम साहब किबला मक्का शरीफ, ये 1100 रुपया देने का वादा कर लिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखिए ऐलान करने वाला भी फैजान, सुभान अल्लाह, वाला भी फैजान, फैजान ही फैजान। यकीन जानिए फैजान साहब के वालिद वालिदा के तरफ से 5000 रुपया। कितना? 5000। बोलिए कितना? अच्छा हजरत कारी गुफरान साहब, मैं बिहार के जलसे में था तो मैंने कहा देखूं यहाँ की औरतें अपने सास को मानती हैं कि नहीं। कोई है औरत जो अपने सास के नाम से सिर्फ 500 निकाल दे? दुनिया में नाम हो जाएगा कि बड़ी मानने वाली है। देखूं कौन खातून मानती है, वरना सबके घर का मैटर तो जानते ही हैं। अगर पाला न पड़ा होगा तो देख लीजिए, पड़ा है तो बताइएगा कौन ऐसी इसमें ऐसी बहू है जो अपने सास के नाम पर सिर्फ 500 दे दे। सास का दिल भी गदगद हो जाए कि वाकई में मेरी बहू चाहे घर में जो हाल करती हो मगर जलसे में बचा लिया। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसी बहू ताकि दिल से देखे यहाँ से लेके वहां तक, ऐसी खातून इस बस्म में हो जो अपने सास का ख्याल करती हो? कोई बहू अभी आगे ना बढ़ी, वो जानती है कि अगर देने लगेंगे तो और ये धुलाई होने लगेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये लाकिट उस वक्त तक नीचे नहीं जाएगा जब तक इसका जोड़ा नहीं लग जाएगा। अब इसका कहानी खत्म हजरत, इसको रखिए बहुत देर से। इसलिए ये लाकिट नीचे कब गिरेगा? जब दूसरी बेटी खड़ी होगी तब। कौन ऐसी इस्लाम की वो शहजादी है? तारीख का एक ही मैंने पेश किया मौला, यकीन जानो मामला पेश किया, जरा करीब से देखें। ये निकाब वाली खातून है। 5 बोरी सीमेंट देने, 5 बोरी सीमेंट मास्टर सिराज साहब। सुभान अल्लाह। ये देखिए पढ़ाते हैं वो मास्टर सिराज साहब ने 5 बोरी सीमेंट देने का वादा कर, हाँ कि कहीं चले गए? तनख्वाह तो उनके कमाई होगी मैं जानता हूँ, इसलिए सरकारी तो नहीं है। तो जरा आए थोड़ा सा मास्टर साहब से मिलूं कि इतने अजीमुशान इदारे में जहाँ से फारिग बच्चे हो रहे हैं वो मास्टर साहब हैं कहाँ? 5 बोरी देने का वादा है, वो हैं कहाँ? जरा देखा जाए। चले मास्टर अल्लाह। सुभान अल्लाह। जींस और यकीन ऊपर का जो है लाजवाब है। गौसे आदम के नाम का ये जलसा है। 5 नहीं 11 कर दीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। तारीख का वाइना है, ये देख लीजिए। नारे तकबीर। देखिए खातूनों के तरफ से जो आ रहा है रखिए। मुबारक भाई की वालिदा की तरफ से 6 बोरी सीमेंट। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुबारक भाई, सोने मस्जिद। मुबारक भाई के वालिदा के तरफ से 6 बोरी सीमेंट देने का, उसमें छड़ भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, ये भी दे सकते हैं। मगर माल जो देंगे कसम खुदा की। नारे तकबीर। देखिए एक पैर का पायल और आया और कहा मौलाना थोड़ा धीरे धीरे चलो, अभी तुम्हारे पास बहुत फुल टाइम है, पूरी रात है यार, लेकिन बात होगी मदीने वाले की। इसका जोड़ा जो बहन लगा देगी उसका खुतबा कल के जलसे में गोरखपुर गीडा में पढ़ूंगा। वो बेटी कहाँ है? कल भी मुझे जलसा पढ़ना है। कोई भी मेरी माँ के बराबर हो तो मेरी माँ है, बहन के बराबर है तो मेरी बहन है, यकीन जानो भतीजी के बराबर है तो बेशक हो। कोई ऐसी खातून इसमें तो निकाल दे अपने गले का लाकिट, इतना बड़ा न हो तब भी चलेगा, 1500 का हो तभी चलेगा, 1000 का हो तभी चलेगा, और 786 बहुत खूब। निकाल करके बाहर करके बताओ कल तुम्हारा खुतबा गीडा के जलसे में होगा। इंद्रपुर के सोहनी के गांव में जब जलसा हुआ था, कल खुतबा पढ़ा जा रहा था तो इस्लाम की बेटी ने अपने सेवर पे नजर न डाली बल्कि पैगंबर के घर पे नजर डाल के बताया मैं रहूं या ना रहूं, सेवर रहे या ना रहे, रसूले पाक का घर सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक खातून खत्म कर दे। नहीं यकीन सिग्नल जब गिर रहा है फातिमा के तरफ से 500 रुपया आया। सुभान अल्लाह। यकीन जाने 5 मिनट और
5 मिनट का वक्त मुझे दिया गया है, मैं कुछ तकरीर कर नहीं पाता। जब सन 2017 से ऐसी ड्यूटी लग गई है, सन 2017 से मैं तकरीर वाकई में नहीं कर पाता। ये यहाँ का दाखला लिखा था और यहाँ के दीवानों से मुलाकात लिखी थी। बस हजरत घबराइए मत, 5 मिनट में तकरीर समेट लेता हूँ। सिकंदर राइन साहब ने 11 बोरी सीमेंट देने का वादा फरमाया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसलिए मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, कोई तो खातून चल पड़े ताकि गुफरान साहब को पता चल जाए मेरी बड़ी अब्बी जो मरहूबा है उनके नाम से मैंने 5100 रुपया दे दिया है। कोई बहन जो अपने गले का लाकिट पेश करे, सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर के वहाँ तक इस्लाम की मुकद्दस खातूनों की जमात है। मैं तकरीर करता, टाइम बहुत कम है, इसलिए मुअक्कर उलमा की खिताबत सुननी है जो कुरान व हदीस से भरपूर खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तारुल हसन साहब की बुला बगदादी का मैंने जब सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह, तो यकीन एक बंदे खुदा एक ट्राली नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल, सुभान अल्लाह। एक बंदे खुदा ने नाम नहीं बताया मगर वह अल्लाह का बंदा है जिसने एक जी ईंट देने का वादा कर लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को और बढ़ा दे, इसलिए हदीस शरीफ में है अद्दुआउ मखुल इबादा, दुआ इबादत का भैया। देखिए ये मारूफ भैया हैं, सुभान अल्लाह, जो 5100 रुपया देने का वादा उन्होंने कर लिया है। 5200 पैसा लेके आ रहे हैं, रखिए। अब लाकिट आ जाएगा तो मैं इतना खुश होकर चला जाऊंगा, इतना खुश होकर के आपसे बगैर मिले निकल जाऊंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कोई मेरी बहन, कोई इस्लाम की बेटी ख्याल करते इसका जोड़ा लगा, इसलिए कि सबका जोड़ा गालिबन लग चुका है। कान की बाली का जोड़ा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, और पैर के पायल का जोड़ा, यही एक ऐसी चीज आई मेरे सामने जिसका जोड़ा अभी तक नजर नहीं आया। यकीन जानिए देखता हूँ लोग सोच रही हैं खातूने कि मेरे शौहर इजाजत दे देते तो अभी निकाल दे। तो अगर उनके पति यानी शौहर इस जलसे में आए हो तो इजाजत दे दे, फिर बनवा दूंगा, चलेगा। रहने दे, 1 महीना के बाद बनेगा, चलेगा, मगर आबरू बच जाए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई इस्लाम की ऐसी बेटी जो निकाल के पेश करे। जुमला आखिरी बोल के मैं जाना चाहूंगा और पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा, सुभान अल्लाह, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। पैगाम आपको मैं दे के जा रहा हूँ। बताना तो बहुत कुछ था लेकिन बात अधूरी न रह जाए। सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में। नबी फरमाते हैं सिद्दीक कितना लाए हो, कितना माल लेके आए हो? कहा या रसूल अल्लाह जितना घर के अंदर था यहाँ तक कि सुई भी लेके आ गया हूँ, और सुई में डालने वाला जो धागा होता है वो भी लेके आ गया हूँ, जो बदन पे कपड़ा था वो भी लेके आ गया हूँ। रसूलुल्लाह की नजर पड़ी तो देखा सिद्दीक ने टाट का कपड़ा पहना हुआ है और बबूल के कांटे का बटन। तारीख पढ़िए मेरे भाई। इसलिए हो सकता है किसी माँ बहन का दिल अगर मचले तो इसकी आबरू बचा लेना, वरना आखिरी बॉर्डर पर आ गया हो। इंशाअल्लाह मैं खिताब करूंगा कभी किसी मोड़ से। आपने मुझे याद किया, कारी गुफरान साहब करम फरमा हुए। आफाक खान ने 2000 रुपए से इमदाद आनत की है, अल्लाह जज़ाए खैर। 2000 रुपए से आफाक खान, सुभान अल्लाह। देखिए जनाब आफाक खान हैं जिन्होंने मदरसे के लिए 2000 रुपया देने का ताउन करने का वादा किया है अल्लाह ताला। ऑनलाइन दे दिया, सुभान अल्लाह। ये देने वाले फौरन दे दिए, यानी अब उनका नाम कागज पे लिखा जाएगा मगर बाकी नहीं जमा के बेशक बकाया नहीं। ये बच्चा बड़ी तेजी के साथ आ रहा है मगर बाएं हाथ में लिया है तो समझ जाइए पैसा है, और दाहिने हाथ में लिया होगा यहाँ जाके बदला है ये, इसलिए बरकत नहीं होती। बाएं हाथ से देना नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। पैगाम दे रहा हूँ, आखिरी जुमला दिल के डायरी पे नोट कीजिए, इंशाअल्लाह बाद में करूंगा। मेरे नबी की नजर पड़ी सिद्दीक अकबर के बॉडी पर, पूरा काट का कपड़ा है और बबूल का कांटा है। रसूलुल्लाह की नजर पड़ी तो कहा ये क्या है? तारीख आवाज देती है कि जैसे ही नबी ने देखा कि पूरा असासा ला के सिद्दीक अकबर ने रखा, नबी ने कहा कि घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो ईमान की मोहब्बत से बोलने वाला सिद्दीक बोला या रसूल अल्लाह, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल।
है बहुत खूब। सुभान मैंने अल्लाह। अपने घर वालों को आप पर, अल्लाह की जात पर छोड़ा है मेरे महबूब। इतने में जिब्रील अमीन पैगाम देते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको आप सलाम कहता है। यकीन जानो जैसे ही सलाम परवरदिगार लेके आए जिब्रील, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी साहब क़िबला, जिंदाबाद नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जलसे दस्तार बंदी, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारा लगाइए, नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात, अपनी जगहों पर बैठे। अभी इंशाअल्लाह मौला हजरत का खिताब नायाब होगा। आप हजरात तशरीफ रखें। बस बैठ जाइए आप लोग, 2 मिनट और इंशाल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। हजरत तशरीफ लाए, उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें अल्हम्दुलिल्लाह। और पैगाम सुने इंशाल्लाह, मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं और पैगाम दे के जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। कारी गुफरान साहब क़िबला का हुक्म हुआ, मैंने ऐलान किया, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरत नारा लगा दीजिए, नारा लगा दीजिए, लास्ट मामला है। तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, पर्दा खवातीन इस्लाम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलते चलाते शेर पढ़ के जा रहा हूँ। ये जामे जम है, यहाँ कम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। बता दिया कि अगर आप अल्लाह के बंदे हैं तो हम भी अल्लाह के बंदे हैं। यकीन जानो पैगाम दे दिया उस खातून ने, अल्लाह उसको जिंदा रखे। यकीन जानो पैगाम मैं देना चाहता हूँ, आखिरी जुमला सुनाता हूँ। बारगाहे रिसालत में जिब्रील तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की नजर पड़ी तो क्या देखा कि जिस लिबास में मेरा सिद्दीक है उसी लिबास में आज जिब्रील अमीन हाजिर है। मेरे सरकार ने कहा, जिब्रील आज तूने नूरानी लिबास चेंज क्यों कर दिया? तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस लिबास में आपका सिद्दीक जमीन पे खड़ा है, अल्लाह ने कहा, ये जिब्रील पैगाम लेके जा रहे हो, सलाम लेके जा रहे हो, तो तुम भी अपना लिबास चेंज करके जाओ। जिस लिबास में मुस्तफा का यार खड़ा है उसी लिबास में तुझे भी जाना होगा। या रसूल अल्लाह, सिर्फ मेरा ही लिबास नहीं है, नजर उठा के देखें, अर्शे आज़म पे जितने फरिश्ते हैं सारे फरिश्तों का लिबास। मोहब्बत से बोले, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस खातून को सलामत रखे कि जिसने चलते चलाते आबरू रख ली। रसूल के घर के लिए जितना हो सके वो कर जाइए। हर इलाके में आखिरी तीर चलाता हूँ नश्तर की तरह इंशाअल्लाह। हो सकता है लगे तो आपका दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाए, आप कहेंगे मौलाना आप कौन सा तीर चलाओगे, तो हर जलसे में चला ही देता हूँ। कतरा कतरा दरिया होगा, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। लोग सोच रहे होंगे हम किसान के बेटे हैं, आए हैं जलसा सुनने के लिए, 10-20 लाए होंगे और ये 1000, 2000, 3000 के बीच में मेरा क्या मैटर होगा। तो मैं ये दामन फैलाता हूँ रसूल के घर के लिए। इसमें सिक्का भी दोगे तो कबूल कर लिया जाएगा। उठिए आप बेदारी से, कोई भी कुर्सी पे ना रहे, और इसी दामन में अगर 10 है तो डाल दो, 20 है तो डाल दो। इस्लाम की बेटियों, तुम छोटे छोटे बच्चों से पहुंचा दो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मगर कोई खाली ना जाए। ये रसूल का बज़्म है, सिक्का है वो भी दे दो, रुपया है वो भी दे दो, 1000 है वो भी दे दो, 2000 है वो भी दे दो, जितना दिल है उतना दे दो, ताकि रसूल का घर बन जाए और आपका भी बच्चा कुरान हो जाए। कोई भी बैठा ना रहे। 1 रुपये की बात मैंने कर दी है इसलिए कि रसूल के जलसे से, रसूल के
के साथ जाओ ताकि पता चले कि मेरे मुस्तफा बिन मांगे अता करते हैं, मेरे मुस्तफा दिया करते हैं। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमान पैदा आ कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। पैगाम दे रहा हो इस्लाम के शहजादों, आओ मौका गनीमत है, आ जाओ। यकीन जानो जितना हो सके आ जाओ, दिल खोल करके देने के लिए आ जाओ। पैगाम दे रहा हूँ आ जाओ, इसलिए कि तौहीद भी रोशन है उस नूरे मुजर्रद से। खाली न फिरा कोई दरबारे मोहम्मद से। जो कुछ मुझे कहना है, जो कुछ मुझे लेना है, अल्लाह से कह करके ले लूंगा मोहम्मद से। ऐ बातें सबा तू भी जाती है मदीने को तो फूल उड़ा लाना दरबारे मोहम्मद से। मर करके फिरिश्तों तुम चुपचाप चले जाओ, छेड़ोगे अगर हमको कह दूंगा मोहम्मद। इसलिए आ जाइए, बड़ी तेजी के साथ आइए, देखिए मोहब्बत से साथ आ जाइए। कोई भी बैठा ना रहे, वरना याद रखिए ये नाम पर, महबूब के नाम पर आज मोहब्बत की लकीर है। एक मुकद्दस आलिम दीन सुभान अल्लाह चिर्रापुर से इस दयार में तशरीफ लाए, मोहब्बत का उन्वान है। कल्बो जिगर में रखिए और यकीन जानो हजरत अल्लामा व मौलाना मुख्तारुल हसन बगदादी शेखुल हदीस मोहम्मदपुर फैजाबाद मेंबर नूर पे जलवाबार है। मैंने इनकी तकरीर गहिरा में सुना और अल्लाह का करम है मेरे बाद वहाँ भी इनकी तकरीर हुई और आज यहाँ भी वही मैटर है। कारी गुफरान साहब ने ऐसे को बुलाया, चेहरा देखो तो दिल बाग बाग हो जाए, खिताबत सुनो तो दिल की दुनिया बदल जाए। कुरान और हदीस के दलाल से खिताब करे हजरत तो इंसानों का दिल बिल्कुल मोम बन जाए। बाग बैठा दे सीने में तो इंसान का दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाए। मैंने ऐलान किया था, फिर न कहना कि मुझे खबर ना हुई। मैं कहना चाहूंगा ये सर अल्लाह को दो ताकि ये इबादत हो जाए, ये दिल रसूलुल्लाह को देना क़यामत के दिन शफाअत हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।